Starting with the name of Allah, who is the most gracious and most merciful. My name is Najibullah. I am from Dadahara. I read in class 8 in IPS school and college Kabul Swat. Today's my topic is uses of isotopes. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है uses of isotopes. हम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस ऑफ आइसोटोप्स से हम पहले ये पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या है, फिर हम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स पढ़ेंगे. तो आइसोटोप्स हम किसी कह सकते हैं, आइसोटोप्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो उसे हम आइसोटोप्स कह सकते हैं. आइसोटोप्स का दूसरा डिफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो, तो उसे भी हम आइसोटोप्स कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक कार्बन एलिमेंट है, इसके आइसोटोप्स लेते हैं तो इसकी 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है. कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 7 न्यूट्रॉन है. कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 8 न्यूट्रॉन है. तो उसे ये जो 3 है ये कार्बन की आइसोटोप्स है. अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ये है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. तो आइसोटोप्स भी हमने पढ़ लिया, लेकिन हम इसके अब यूजेस पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स हमारी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे होता है, हमारे लिए इसकी कितनी और कैसे फवाइद है, इसके फवाइद भी आज हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में जो आता है वो है आयोडीन 131, आयोडीन 131. आयोडीन 131 को जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ, और इसकी वजह से जो गाइटर बीमारी आती है उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन 131 जो है यूज करते हैं. आयोडीन 131 को जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ, और इसकी वजह से जो गाइटर बीमारी आती है उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन 131 जो है यूज करते हैं. यह है जिसकी वजह से हमारी जो यह गाइटर डिजीज आते, गाइटर बीमारी, उसके लिए हम आयोडीन 131 यूज करते हैं. आयोडीन 131 के हमारे साथ फवाइद ये है कि यह जो हमारे साथ थायराइड ग्लैंड है उसकी वजह से जो हमारे साथ गाइटर बीमारी आती है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन 131 यूज करते हैं. इसकी बात जब हमारे साथ दूसरी नंबर पे आता है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में है, वो है आयोडीन 123. आयोडीन 123 हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, हम इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. जब एक पेशेंट की ब्रेन इमेजिंग में में मसला आ जाए तो उसके लिए हम आयोडीन 123 इस्तेमाल करते हैं. इसलिए कि इस पेशेंट की ब्रेन इमेजिंग जो है वो सही हो जाए, इसलिए हम आयोडीन 123 जो है हम ब्रेन इमेजिंग जो बीमारी है इसके ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन 123 यूज करते हैं. इसके बाद जब हमारे साथ यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में आता है वो है हेवी ड्यूट्रियम, हेवी नाइट्रोजन, हेवी कार्बन, हेवी ऑक्सीजन और आयोडीन 131. ये कुछ आइसोटोप्स है. इस पर स्टूडेंट्स जो है मुख्तलिफ रिसर्च भी कर सकते हैं, और हमारी जो पेशेंट की बदन में डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं यानी जख्म की पार्ट्स होते हैं उसको भी हम इससे ट्रेस कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स से उसको भी हम मालूम कर सकते हैं. और ये डिफरेंट बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल में भी ये जो आइसोटोप्स है ये यूज होते हैं.
कुछ आइसोटोप्स है हेवी ड्यूट्रियम, हेवी नाइट्रोजन, हेवी ऑक्सीजन, हेवी आयोडीन 131। ये आइसोटोप है। इन आइसोटोप पे स्टूडेंट मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च कर सकते हैं। जब उनको कोई मसला हो तो वो मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च करते हैं, तो वो इन आइसोटोप्स को कर सकते हैं। और डिफरेंट बायोकेमिकल या फिजियोकेमिकल जो रिएक्शन है वो भी इस पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बदन में जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको ट्रेस करने के लिए यानी मालूम करने के लिए हम भी इन आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके बाद हमारे आता है चौथे नंबर पर जो यूज ऑफ आइसोटोप्स में आता है वो है रेडियम irradiation and cobalt 60। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में हमारे साथ जो चौथे नंबर पर यूजेस ऑफ आइसोटोप्स आते हैं वो है रेडियम इरिडिएशन एंड कोबाल्ट 60। हम इन आइसोटोप्स को किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये रेडियम इरिडिएशन एंड कोबाल्ट 60 ये कैंसर बीमारी है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। और जो ट्यूमर्स जो बीमारी है उसके डायग्नोसिस के लिए, कैंसर की वजह से जो ट्यूमर्स बीमारी आती है उसके डायग्नोसिस के लिए हम भी रेडियम इरिडिएशन और कोबाल्ट 60 को यूज करते हैं। इसके बाद हमारे साथ यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में जो 5वें नंबर पर आता है वो है सोडियम 24 Na24। सोडियम 24 को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? सोडियम 24 के हमारे साथ क्या फायदे, हम इससे क्या फायदा हासिल कर सकते हैं? तो सोडियम 24 जो है जब एक पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें मसला आ जाए, जब एक पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन में मसला आ जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम सोडियम 24 यानी Na24 जो आइसोटोप्स है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में आता है वो है कार्बन 14। कार्बन 14 को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो जो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन का रास्ता होता है, पाथ होता है, उसकी ट्रेस करने के लिए, उसको मालूम करने के लिए हम कार्बन 14 इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे साथ यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में आता है वो है अमेरिकम 241। अमेरिकम 241 ये जो आइसोटोप्स है इसको हम किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसको हम स्मोक डिटेक्टर यानी पिज्जा में जो स्मोक है उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम जो ऑयल वेल फॉर एग्जांपल एक जगह ऑयल वेल के लिए हम तलाश करते हैं तो उसके लिए हम अमेरिकम 241 इस्तेमाल करते हैं कि यह ऑयल वेल है या ऑयल नहीं है। ऑयल वेल जब हम निकालते हैं तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमेरिकम 241 इस्तेमाल करते हैं कि यह ऑयल वेल है या नहीं है। इसके बाद यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में हमारे साथ आता है वो है कैलिफोर्नियम 252। कैलिफोर्नियम 252 को हम सॉइल मॉइस्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम रोड बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग बनाते हैं,
तो हम उस सबसे पहले देखते हैं कि जब हम इस रोड को बनाए या इस बिल्डिंग को बनाए, ये तो अपनी जगह पर बैठेगा नहीं, तो उसके लिए हम कैलिफोर्नियम 252 जो है वो यूज करते हैं कि अगर कि यह सॉइल मॉइस्चर है या नहीं है, तो हम कैलिफोर्नियम 241 को सॉइल मॉइस्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सॉइल मॉइस्चर और इसके अलावा कैलिफोर्नियम 241 जो है ये मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स, चेक पोस्ट में जो ब्लास्ट वाले टैंक है उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो ब्लास्ट होते जो टैंक ब्लास्ट होते हैं उसके लिए हम भी कैलिफोर्नियम 252 इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे साथ आखिरी आता है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में, वो है क्रिप्टॉन 85। क्रिप्टॉन 85 एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारी घरों में वॉशिंग मशीन है, जब हम इसको क्लॉथ्स डाले तो वो जब भी ये क्लॉथ साफ हो जाए यानी तैयार हो जाए बाहर डालने को, तो ये आवाज करता है, एक आवाज करता है। ये यानी मतलब ये इंडिकेटर है, एक आवाज देता है, जो क्रिप्टॉन 85 इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये थे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। अब इस टॉपिक में किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो अब आप कर सकते हैं। कार्बन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और सनलाइट की मौजूदगी में जब पौधा अपनी लिए खुराक तैयार करता है, ग्लूकोज तैयार करता है, तो उसको हम ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमल है, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सोडियम ब्लड सर्कुलेशन मतलब क्या है? ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड जो हमारे वजूद में चलता फिरता रहता है, अगर इसमें कोई मसला आ जाए यानी ब्लड रोक जाए, तो उसके लिए हम सोडियम 24 जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेन है, जो अगर इसमें ये खून है तो ये रोक जाए, हम कहते हैं ये किस वजह से रोका है, तो उसके लिए हम सोडियम 24 यूज करते हैं।